दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल लर्न जिला में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी टेट का जो ईवीएस का सीरीज है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ओजोन परत और इससे मिनिमम एक क्वेश्चन आना आता है। एक क्वेश्चन मान लीजिए आज के आपके मात्र आधे घंटे 30 मिनट के टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर मैंने करा के देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देखिएगा। सब में मिनिमम एक क्वेश्चन आया ही आया है। बात करते हैं अपने ओजोन परत की। तो ओजोन परत की बात करें तो ओजोन आप O3 से बनता है। O3 ओजोन 3 अणुओं से बना है। या कितने अणुओं से? 3 अणुओं से बना है। इसमें 3 अणु दिख रहे हैं आपको, 3 अणुओं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यानी क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 अणुओं से मिलकर बना है, जिसमें एक ऑक्सीजन है, एक नवजात ऑक्सीजन है। और पराबैंगनी किरणों की सहायता से रिएक्शन से ही यह आपका ओजोन का निर्माण होता है। किसका? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? कि पराबैंगनी किरणों से ही ओजोन का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि किसके साथ मिलकर ओजोन का निर्माण होता है, किसके कारण? तो पराबैंगनी किरणों के से ही ओजोन का निर्माण होता है। बहुत ही आपका इस बार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं लेकिन ये चीज़ अभी तक नहीं पूछी गई है। किस मंडल में पाया जाएगा? पूछा जा चुका है। समताप मंडल में आपका ओजोन परत मिलती है। कहाँ? समताप मंडल में, जो कि आपकी 22 से 55 किलोमीटर में है आपका समताप मंडल। इस समताप मंडल में भी 35वें किलोमीटर में जो आपकी मिलती है वो ओजोन परत मिलती है। कहाँ? 35वें किलोमीटर में भी। और ओजोन मिलने के कारण ही समताप मंडल को आपका ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मिलने के कारण ही, ओजोन परत मिलने के कारण ही समताप मंडल को आपका ओजोन मंडल कहा जाता है। इसकी खोज की बात की जाए तो सन 1985 की बात है, जब ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे टीम जो गई थी आपकी अंटार्कटिका में, वहाँ पे फर्मन गार्डिनर और सैकलिन नाम के वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक थे जो इस टीम में। इन्होंने खोज की इसकी कब? 16 मई को। तो कब इसकी खोज हुई? 16 मई 1985 को आपकी खोज हुई फर्मन गार्डिनर और सैकलिन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। अंटार्कटिका लिख लीजिए कहाँ। और कहाँ पे इन्होंने देखा? ओजोन परत में जो छिद्र था, जैसे ये मान लीजिए ओजोन परत है आपकी, ये क्या है आपकी? ओजोन परत। एक चीज़ याद रखिएगा, छिद्र का मतलब ये नहीं है कि इसमें यहाँ कहीं होल हो गया है, ऐसे कहीं होल हो गया, ऐसे नहीं है, होल नहीं है। छिद्र का मतलब ये होल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ओजोन छिद्र का मतलब है क्या आखिर। अब तक आप जो भ्रम में पढ़े थे उस भ्रम से दूर निकलिए, बाहर निकलिए। और छिद्र का मतलब है कि जैसे ये ओजोन परत है आपका अंटार्कटिका, ये लोग कहाँ गए थे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका याद रखिए, कहाँ गए थे? अंटार्कटिका सर्वे टीम थी जो आपकी 1985 में कहाँ भेजी गई? ब्रिटिश के द्वारा अंटार्कटिका में भेजी गई। और 16 मई को इन्होंने खोज की, किसकी? आपकी ओजोन की। 16 मई को ओजोन की खोज की। इन्होंने बताया कि अंटार्कटिका में जो क्या है, हमारी ओजोन परत है जो, वह पतली है, थोड़ी सी सामान्य से थोड़ी सी क्या है? पतली है कहीं। और सामान्य से जो पतला होना है ओजोन परत का, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आपका ओजोन छिद्र। अगर कोई पूछ ले ओजोन छिद्र क्या है, तो ओजोन परत का पतला होना। पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। यह नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत का पतला होना ही क्या कहलाएगा? आपका ओजोन छिद्र कहलाएगा। आपने सुना होगा क्या है अफवाह मार्केट में कि होल हो गया, होल हो गया। अरे होल कहाँ से हो जाएगा? इसमें होल हो जाएगा तो डायरेक्ट किरणें नहीं आ जाएंगी। और कौन सी किरणें आ जाती हैं? अल्ट्रा वायलेट किरणें, जो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। इससे त्वचा कैंसर भी होता है। तो क्या होता है, जब ओजोन परत कहीं से मान लीजिए पतली हो गई, जो इन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज की, वह क्या खोज की? कि अंटार्कटिका में कहीं क्या हो चुका है, या क्षरण हो चुका है इसका, पतली हो गई है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र आपको कहते हैं, इसका पतला होना। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि कौन सी किरणें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं आपकी ओजोन परत को, कौन सी किरणें हैं आपकी? तो वो आपकी कौन सी? अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट किरणें।
ओजोन की हम बात कर रहे थे, थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए एक और चीज़ की। ओजोन में पहले बात कर लेते हैं, ओजोन कौन कौन सी किरणें होती हैं? यूवी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, ये 3 किरणें होती हैं। इनमें से ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। सबसे ज़्यादा और यह क्या करती है? आपकी जलन पैदा कर देती है या जला देती है, या आपकी सामान्य होती है। ओके, तो यह हमारे लिए सही होती है, लेकिन ये दोनों सही नहीं होती और इन दोनों का अवशोषण जो होता है आपका ओजोन परत करती है। कौन सी? ये जो ओजोन लेयर मैंने आपको बताई, ये जो ओजोन लेयर बताई, इनका अवशोषण आपका ओजोन लेयर करती है। हमारी पृथ्वी पर आने से ओजोन लेयर इन यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाती है, जिससे हमें ये जो आपका, अगर ये मान लीजिए आ गई ना, तो इतनी हानिकारक होती हैं कि हर व्यक्ति को क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। मान लीजिए बी ही आ गई तो त्वचा कैंसर है वो हो सकता है। तो ओजोन किरणें क्या होती हैं आपकी, ओजोन परत क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से बचाती हैं। अब ओजोन की बात की जाए तो ओजोन में भी कुछ अच्छी ओजोन और बुरी ओजोन, दो जो ओजोन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। यह क्या होती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं या सुरक्षा करती हैं। ठीक है, यह क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों। मैंने बताया ना कौन सी? यूवी और यूसी हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जिसका अवशोषण आपकी ओजोन परत कर लेती हैं, जबकि सामान्य जो होती है यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है। ओजोन जो नेक्स्ट है, दूसरी बुरी ओजोन, यह क्या है? झोप मंडल में मिलती है और आँखों में जलन पैदा कर देती है और श्वसन यानी ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कौन सी? यह बुरी ओजोन। तो ओजोन भी क्या होती हैं? दो होती हैं। आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन छिद्र की। तो ओजोन छिद्र जो है आपका, मैंने बताया क्या होता है कि मोटाई में ही क्या होता है? क्षरण हो जाता है। जो आपका कहीं से मान लीजिए यह पतली हुई, यहाँ से इसका क्या होगा? क्षरण हो गया, तो यह क्या है? इसकी यह ओजोन छिद्र कहलाता है। तो ओजोन छिद्र को जो मापते हैं, इसके नापने की जो इकाई है वह कौन सी है? डॉप्सन, जिसे आप DU से इंडिकेट किया जाता है, यह डॉप्सन। एक DU बराबर जो होता है 0.1 mm, या इसकी क्या है? मोटाई है, या इसकी क्या है? मोटाई। मान लीजिए ये है 0.1 mm, या इसकी क्या है? एक डॉप्सन मोटाई है। क्या है? मोटाई। और करंट में यह जो मोटाई चल रही है आपकी, जो क्षरण है हुआ है इसका, यह 300 यूनिट डॉप्सन तक हुआ है, 300 डॉप्सन के अनुसार। और अगर पूछा जाए यह कितना मैक्सिमम होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा 200 डॉप्सन से ज़्यादा यह नहीं होना चाहिए। 200 डॉप्सन से यह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा इस समय चल रहा है 300 डॉप्सन। इसको कवर करने की बात कही जा रही है। इसी पे जो आपके जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होते हैं या पर्यावरण से रिलेटेड कोई बैठक होती है, समिट्स होती हैं, तो इस पे बात की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको कौन सी ऐसे गैसें हैं जो इसका क्षरण कर रही हैं, इसको हानि पहुंचा रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थ कौन कौन से? आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या आपकी किससे निकलती है? AC वगैरह से हो गई, AC, रेफ्रिजरेटर AC, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया आपका, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये आपका है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह आपका हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोक्लोरोकार्बन। CH3 मिथाइल ब्रोमाइड। तो इन सब से क्या होता है? आपका ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यानी नुकसान पहुंचा रही हैं ये सब पदार्थ। और पूछा जाए ओजोन परत का दोस्त, फ्रेंड कौन है ओजोन लेयर का, तो वह आपका HCFCs, कंफ्यूजन नहीं होगा, HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जबकि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs। यह क्या है? आपका ओजोन परत का दोस्त है, फ्रेंड है।
अगर पूछा जाए फ्रेंड कौन सा है तो आपका HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस अगर कोई पूछ ले विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं तो यह क्वेश्चन आया हुआ है, फिलहाल रिपीट करने के चांसेस हैं क्योंकि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो विश्व ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। एक प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जितनी भी अब तक समिट्स और प्रोटोकॉल्स हुए हैं उसको मैं पढ़ाऊँगा एक अलग लेक्चर में। अभी आप जानिए कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो आपके 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुए। इसी कारण 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आता है क्वेश्चन, आया हुआ भी है 2 से 3 बार। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर को। इसके कारण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो यह 1 जनवरी 1989 से कार्यप्रणाली में आया। और अगर आगे चले इस पे कि विश्व ओजोन दिवस कब से मनाया जाता है तो 1987 मत लगाइएगा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो 1994 सन 1994 से विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी ओजोन परत से रिलेटेड क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन मिनिमम 100% आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइएगा देखिएगा। क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन हर सेट में एक क्वेश्चन आपको ओजोन परत से मिलेगा। तो यानी ये 1 नंबर का टॉपिक आपका आज कंप्लीट होता है। मैंने अब तक आपको 2 टॉपिक कराए हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा। तो ओजोन परत आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कराया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद।